शुरुआत के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके ऊपर अपने को वॉच रखना चाहिए और कब मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए और कब अपने को घर पे ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए। व्हाट वी शुड बी डूइंग, अपने को क्या करना चाहिए। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर अनिकेत जोशी। मैं डॉक्टर अनिकेत जोशी ऑयस्टर एंड पर्ल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और आपको आज जानकारी देने वाला हूँ एक्यूट फेब्राइल इलनेस मतलब बुखार जो सबको आज त्रस्त कर रहा है, सबको आज तकलीफ में ला रहा है और सबको आज उसके वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। मैं 1994 से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं और बुखार ये चीज़ ऐसी है कि देखा जाए तो बहुत ही मामूली होती है, लेकिन अगर समझो उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया, अगर उसको टाइम से उसके प्रॉपर लक्षण परख नहीं लिए गए और उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट नहीं मिली तो जानलेवा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक इन्फेक्शन की वजह से बुखार आता है। बुखार ये चीज़ ऐसी है कि दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन इम्यूनिटी। जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है शरीर की, वो किसी भी इंसल्ट को, किसी भी प्रहार को झेलने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बुखार। इट इज द एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड 100 डिग्रीज विच इज कॉल्ड एज फीवर। ये प्रैक्टिकल आपको डेफिनेशन है। वैसे तो बुखार की डेफिनेशन साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 100 के ऊपर अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि अपना टेम्परेचर गया है तो बुखार में आ जाता है। आज देखा जाए तो चारों तरफ कोविड का कहर मचा हुआ है, पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है। कोविड-19 भी बुखार की एक वजह है। कोविड-19 में जब बुखार आता है तो इट इज़ इन द सिम्टोमेटिक फेज ऑफ द डिसीज़। इसी तरह हज़ारों ऐसे वायरसेस हैं जिसकी वजह से इंसान को बुखार आता है, जैसे कि डेंगू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, चिकन पॉक्स है और मम्स है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी लोगों को बुखार आ जाता है एज ए इनिशियल प्रेजेंटेशन। तीसरा होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, जिसमें भी माइल्ड ग्रेड ऑफ फीवर आ जाता है। चौथा होता है फंगल इन्फेक्शंस, जो कि आमतौर पे इंसान को नहीं होते, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी लो हो गई हो, जिनको डायबिटीज़ बहुत साल से हो, बहुत एजेड हो या बहुत यंग हो, तो ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शंस भी बुखार पैदा कर सकते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस होते हैं, जैसे कि टिक बॉर्न डिसीजेस हैं, जो फ्ली बॉर्न डिसीजेस है, जिसे हम लोग टाइफस कहते हैं, उससे भी बुखार होता है। खाने में से जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस प्राइमरीली, उससे भी बुखार आ जाता है। तो शुरुआत के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके ऊपर अपने को वॉच रखना चाहिए और कब मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए और कब अपने को घर पे ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, बुखार को निगलेक्ट ना करें। बुखार आए तो लोग 99% ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं और ओवर द काउंटर दवाई लेने के बाद जब पूरी हद से गुजर जाए चीज़, तब आके हमारे पास पहुंचते हैं, तब थोड़ा सा ज़रा देर हो जाती है। तो ये थोड़ी सी देर भी अपने को परेशानी बढ़ा सकती है। सो सीक योर अटेंशन फ्रॉम योर फैमिली डॉक्टर। हर एक बुखार का मरीज हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता, ये हमें मालूम है, बट बी इन टच विथ योर फैमिली डॉक्टर एंड कीप ऑब्जर्विंग इफ देर इज एनी अदर सिम्टम। कोई भी और लक्षण अपने को दिखते हैं क्या, ये अपने को बुखार के साथ ये अपने को डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये किस तरीके का बुखार है। जैसे अगर समझो इंसान को बुखार आया और उसके साथ उसका स्मेल कम हो गया, टेस्ट कम हो गया, सो इट इज अ इंडिकेटर दैट कोविड इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अगर किसी को बुखार आने के बाद बहुत ही ठंडी लगी, कपकपी लगी और रैश आने लगे, तो इट गोज मोर इन फेवर ऑफ डेंगू फीवर। अगर किसी को बुखार आने के बाद घुटने दर्द करने लगे, सांधे ज़्यादा पकड़ने लगे, तो इट इज़ अ टाइप फीवर गोज इन फेवर ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया नाम की एक वेक्टर बॉर्न बीमारी है जो कि वायरल इलनेस ही है, जिसमें सांधों को पकड़ ज़्यादा होती है और सांधों में दर्द करना फर्स्ट साइन ऑफ द इलनेस होता है। तो बुखार के साथ अपने को क्या हो रहा है? सर्दी हो रही है, हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सांधे दुख रहे, लूज मोशंस हो रहे, वॉमिटिंग हो रहे, जुलाब हो रहे, उल्टी हो रहे, ये सब चीज़ें अपने को डॉक्टर के पास रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर समझो टाइम से अपने किया तो अपना एडमिशन टल सकता है, अपनी बड़ी परेशानी इसमें से बच सकते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है बुखार में, व्हाट वी शुड बी डूइंग, अपने को क्या करना चाहिए, इस अपने को पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, तो
बुखार और उसमें हॉट क्लाइमेट, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। तीसरा, इंसान को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ होता है जिसके लिए इम्यूनिटी और वायरस इसकी इसकी जंग लगी होती है और इसमें बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो इम्यूनिटी साइड के सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं को वापस बनाने के लिए भी हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरी होती है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ओरली। अगर वो उल्टी हो रही है तो उस इंसान को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कोशिश करके पानी, अगर उसमें शक्कर और नमक का घोल मिला दे, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लूज मोशंस में ही इसका इस्तेमाल किया जाए, हर एक बुखार में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 लीटर कम से कम डेली बुखार में इंसान को हाइड्रेशन मिलना ज़रूरी है। अल्टीमेटली जब एडमिट होते हैं तो हम सलाइन ही लगाते, सलाइन में पानी और शक्कर का घोल ही होता है, बट इट इज़ एन वेरी क्लियर एंड स्टराइल फॉर्मेट। बट अगर आप मुंह से लेते हो, पानी उबाल के ठंडा करके उसमें 1 लीटर के पीछे एक ORS सैचे यूज़ कर सकते हो या घर पे भी बना सकते हो। 1 लीटर के पीछे 1 मुट्ठी शक्कर और 1 पिंच सॉल्ट, ये अगर आप बना के लेते हो तो यू विल रिमेन वेल हाइड्रेटेड, वेल नरिश्ड। थर्ड चीज़, खाना बराबर से लेना चाहिए, क्योंकि खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बेस ऑन विच द एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। किसी भी वायरल इलनेस को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है उसके लिए ज़रूरी होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगर समझो खाने से नहीं मिले तो शरीर की इंटरनल मैकेनिज्म्स में इट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द मसल्स, बिकॉज द मसल्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसीलिए बदन दर्द चालू हो जाता है, वीकनेस आ जाता है। तो ये अगर आपको टालना है तो फर्स्ट थिंग यू शुड टेक प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड माने जो शाकाहारी है वो लोग दाल ले सकते हैं, फिर जो कड़धान्य बोलते हैं या जिसको लेग्यूम्स बोलते हैं, स्प्राउट्स जिसे कॉमन लैंग्वेज में, वो ले सकते हैं। फिर सूप्स ले सकते हैं, लेंटिल सूप्स। फिर ऐसे सब चीज़ों से अपने को कॉमनली प्रोटीन्स मिल जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एग वाइट ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, इसमें उनको एडिशनल प्रोटीन मिल जाता है और जिसकी वजह से उनका एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रहता है। थर्ड चीज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वी शुड ईट 1 फ्रूट पर डे। व्हाई वी आर एडवोकेटिंग 1 फ्रूट पर डे? एक कि फ्रूट्स में जो नेचुरल सोर्स में हमको विटामिन मिलते हैं वो किसी और सोर्स से नहीं मिल सकते। हमको बाजार में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स अवेलेबल है, हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं, लेकिन नेचर कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल थिंग्स। वॉट एवर आर द रिच सोर्सेस ऑफ vitamins are fruits, and these vitamins are very very essential to create a huge wall of resistance against the viruses which keep on invading every second of the body, every second of the time they keep on multiplying in your body. So if you follow these 3 rules, first plenty of water, second good amount of food, third is 1 fruit per day, and fourth and the foremost is taking good amount of rest. क्यों? अगर समझो आपको मैंने 2 सिचुएशन दे दी। फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा है कि आपको बुखार आया है और सेकंड सिचुएशन ऐसी कि आपको बुखार में दौड़ना है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप ये प्रेफर करेंगे कि मैं किसी छाव में बैठा रहूं। क्यों? क्योंकि अगर समझो आपको उसमें दौड़ना है तो आपके बॉडी के ऊपर मेटाबॉलिक जो लोड है वो बढ़ जाता है, और ऑलरेडी जहाँ पे सेल लॉस इतना हो रहा है वहाँ पे अगर समझो हम लोगों ने उसका और रेस्ट नहीं लेके और यूटिलाइजेशन करना चाहा तो फिर वो बॉडी के लिए और हानिकारक हो जाता है। आपकी अगर कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये पहला वीडियो है, यहाँ से और भी आगे आगे मैं बताते जाऊँगा। प्लीज़ नोट कंसाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बुखार एक बहुत बड़ा सिलसिला है, इसमें बहुत सारे लक्षण आते हैं, बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत सिर्फ बुखार से आती है, और ये अगर समझो अपने को टाइमली डायग्नोस करना है और उसको मेंटेन करना है तो नियमित तरीके से अपने को पानी पीना, खाना खाना और रेस्ट लेना ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।